पुलिस हमको ले गई, हमको कपड़े उतारी, उसके बाद मेरा स्वेटर पहले उतारा, फिर कपड़े उतारने के बाद फिर हमको बहुत पीटा है। तो आपको मालूम होगा ना कि पुलिस ने ये कहा है। पुलिस हमको ले गई, हमको कपड़े उतारी, उसके बाद मेरा स्वेटर पहले उतारा, फिर कपड़े उतारने के बाद फिर हमको बहुत पीटा है। सर में मार लगी है, घुटने पैर पे मारे हैं डंडे से। वहाँ पे एसपी थे और भी उनके बहुत सारे लोग थे, उन्होंने खुद हमको पीटा, खुद मेरे कपड़े उतरवाए। कौन एसएसपी? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र शर्मा। हाँ। पटना के एसएसपी। उन्होंने खुद आपको कहा? पुलिस बोल रही थी कि कहो कि हम हत्या किए हैं, नहीं तो तुम्हारी बीवी को नंगा करेंगे। बहुत अश्लील गालियां दे रहे थे हमको। मुझे डंडे टाइप के थे, रॉड टाइप का, उसी से पीटा गया। कौन एसएसपी? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र शर्मा। हाँ। पटना के एसएसपी। उन्होंने खुद आपको कहा? किसी भी पति के सामने किसी पत्नी को नंगा करेगा तो वो तो मजबूरी में आकर कहेगा ही ना कि हाँ हम किए हैं। बोला गया कि तुम कहो कि हम किए हैं। पुलिस खुद हथियार लाई थी। मेरे पति को फंसाया गया है, मेरा चीरहरण हुआ है। रुपेश सिंह हत्याकांड में हम आपको पटना पुलिस की बहादुरी की कहानी दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। और पुलिस ने जो बड़ा खुलासा किया, या यूं कह लें कि बड़े खुलासे का जो दावा किया, उसकी हकीकत क्या है, फर्स्ट बिहार ये आपके सामने लगातार ला रहा है। हम ऋतुराज के परिवार के बीच मौजूद हैं, वही ऋतुराज जिसके बारे में पटना पुलिस ने खुलासा किया कि उसने रुपेश सिंह की हत्या कर दी। रोड रेज की एक मामूली सी वारदात में उसका गुस्सा ऐसा था कि 2 महीने बाद उन्होंने रुपेश सिंह को जाकर के मार डाला। पहले हमने रुपेश सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋतुराज की मां से बात की और अब उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। साक्षी नाम है उनकी पत्नी का। ऋतुराज के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने हत्या कर दी रुपेश सिंह की। यकीन होता है ये इस बात पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हमको फंसाया गया है। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि ऋतुराज ने ही मर्डर किया और उनकी गाड़ी से टक्कर लगी और उनकी जान जाते जाते बची। ये तो आपको मालूम होगा ना कि पुलिस ने ये कहा है। पुलिस हमको ले गई, हमको कपड़े उतारी, उसके बाद मेरा स्वेटर पहले उतारा, फिर कपड़े उतारने के बाद फिर हमको बहुत पीटा है। सर में मार लगी है, घुटने पैर पे मारे हैं डंडे से। पुलिस ने पीटा आपको? हाँ, फिर कपड़े उतारने की बात भी बोली। फिर मेरा शॉल हटाया गया, मेरे शरीर पर से स्वेटर भी हटाए गए। कब पुलिस आपको ले गई थी? शनिवार को। और कब आप वापस आई? पटना पुलिस ने कब तक रखा आपको? 2 दिन और 2 रात। कहाँ रखा गया था? हवाई अड्डा में। आप जो बात बता रही हैं साक्षी, ये बहुत गंभीर आरोप है और ये सबसे बड़ा खुलासा है पटना पुलिस को लेकर के। आपने जो कहा उसके मुताबिक, आपकी जो सासू माँ हैं पुष्पा देवी, उन्होंने जो कहा उसके मुताबिक पुलिस ने आप लोगों को उठा करके टॉर्चर किया। क्यों टॉर्चर किया? पुलिस बोल रही थी कि कहो कि हम हत्या किए हैं, नहीं तो तुम्हारी बीवी को नंगा करेंगे। बहुत अश्लील गालियां दे रहे थे हमको, और भी बहुत अश्लील बातें बोली गई। हमको बहुत मेंटल हरासमेंट किया गया है। तो आप एयरपोर्ट थाने में ही आपको रखा गया था 2 दिनों तक, 2 रातों तक? हाँ। कौन कौन लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे एसपी थे और भी उनके बहुत सारे लोग थे। कौन एसएसपी? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र शर्मा। हाँ। पटना के एसएसपी। उन्होंने खुद आपको कहा? हाँ, उन्होंने खुद हमको पीटा, खुद मेरे कपड़े उतरवाए। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने पिटाई की, आपको चोट लगी है। आप कोई चोट दिखा सकती हैं? आपको लगता है? हाँ, हम दिखा सकते हैं।
जहाँ दिखाने लायक हो वही जगह आप दिखाइए, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं, हम हर चीज़ नहीं दिखा सकते हैं। कहाँ पे चोट लगी है आप दिखा सकती हैं? कोई ऐसी जगह जहाँ चोट लगी है? हाँ, दिखाइए। मेरे घुटने में भी लगा है, फिर यहाँ मेरे एंकल। किस चीज़ से मारा गया आपको? मुझे डंडे टाइप के थे, रॉड टाइप का, उसी से पीटा गया। कौन कौन लोग थे पीटने में? पीटने हमको उपेंद्र सिंह पीटे हैं और भी उनके आदमी। तो आपको जहाँ रखा गया वहाँ कोई महिला पुलिस नहीं थी वहाँ पे? बस एक लड़की थी। और क्या क्या हुआ विस्तार से बताइए। मुझे उठाया गया यहाँ से, जब उसके बाद हमको ले गया हवाई अड्डा। वहाँ पे बोला गया कि तुम कहो कि हम मर्डर किए हैं, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को नंगा करेंगे। फिर मेरे शॉल उतारे गए, फिर मेरा स्वेटर भी उतारा गया। आपके पति भी वहीं थे क्या? हाँ, उनके सामने सब किया गया। आपके ससुर यानी ऋतुराज के पिता भी शायद वहीं थे? नहीं, उस टाइम पापा नहीं थे। उनको कब ले जाया गया? उनको फिर बाद में ले जाया गया। उनकी भी पिटाई की गई, आपकी सासू माँ बता रही हैं? हाँ, मेरे ससुर को भी पीटा गया है। क्या वजह रही? अगर ऋतुराज ने हत्या नहीं की तो ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस जबरदस्ती कह रही थी कि आप कबूल करो कि आप हत्या आपने किया है? कोई इसकी वजह आपको नजर आती है? ये हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, ऋतुराज बाइक भी चोरी करते थे क्या? अलग अलग बाइक पे चलते थे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी बाइक उनकी थी? कितनी बाइक थी उनके पास? उनके पास 2-3 बाइकें थी। जो एक पुरानी थी तो उसको पापा बेच दिए थे, बहुत पुरानी थी। बस 2 बाइक बचे हुए थे, एक बुलेट था और एक अपाचे? हाँ, एक अपाची भी था। पुलिस आई उस दिन आपके घर पे तो कौन कौन लोग मौजूद थे परिवार के? क्या हुआ उस घटनाक्रम को जरा बताइए। जब पुलिस आई तो मेरी माँ उस टाइम स्कूल से आई थी। हमको जीप में बैठाया गया, हम बच्चे को लेकर जीप में बैठे हुए थे। फिर मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बोला गया कि मारेंगे जाहिर गवार, जाहिर की माँ। फिर हमको थाना ले जाया गया। पति के साथ ही थाने ले जाया गया? नहीं, हमको बाद में ले जाया गया। मतलब आप कह रही हैं कि ऋतुराज की अरेस्टिंग हो गई थी, उसके बाद पुलिस आकर के आपको ले गई? हाँ, उसके बाद हमको ले जाया गया था। और पुलिस ने छोड़ा कब? क्या बोल के छोड़ा आपको? क्या किया? जब वो उनसे कबूल करवा बोला कि तुम कहो कि हम किए हैं, उसके बाद पुलिस हमको फिर 2 दिन 2 रात के बाद छोड़ा। आपको लगता है कि आपके पति पर दबाव बनाने के लिए ही आपको ले गई पुलिस? हाँ, यही बात है। हमको लगता नहीं है, यही बात है। उनको मेंटल टॉर्चर करने के लिए हमको पुलिस उठाई और बहुत अश्लील बातें बोली। इतना अश्लील कि हम बोल भी नहीं सकते। अभी आपके परिवार के लोग बता रहे थे कि आप शायद इलाज के लिए पीएमसीएच गई थी और वहाँ भी शायद कोई लोग पहुँच गए पुलिस से जुड़े हुए जो दिखाया था अपने डॉक्टर को। क्या घटना हुई कल? हाँ, हम गए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। वहाँ भी पुलिस के आदमी मौजूद थे, 3। क्या किया उन्होंने? उन्होंने मेरा पुर्जा लेकर के पुर्जा देखा। है वो आपके पास? हाँ, है। आपको लगता है कि अब इस मामले में ऋतुराज आरोपी बना दिए गए हैं, तब तो उन्होंने कबूल कर लिया, तब तो वो सजा भुगतेंगे? ये तो अब पुलिस कह रही है कि उन्होंने खुद कबूल किया मीडिया के सामने के रूप में। उनको कबूल करवाया गया है, उनको जबरदस्ती कबूल करवाया गया है।
किसी भी पति के सामने किसी पत्नी को नंगा करेगा तो वो तो मजबूरी में आकर कहेगा ही ना कि हाँ हम किए हैं। बोला गया है कि तुम कहो कि हम किए हैं। आपका एक छोटा बच्चा भी है। मेरी एक बेटी है। तो वो कहाँ थी जब आप ले गई थी पुलिस? तो उसको हम छोड़ दिए थे माँ के पास। साक्षी जो बता रही हैं और जो पटना पुलिस की कहानी बता रही हैं और पटना पुलिस ने कैसे गुनाह कबूल कराया, ये जो इनका आरोप है, ये देखिए, ये शनिवार के दिन का यानी कल के दिन का पीएमसीएच में इन्होंने जो ट्रीटमेंट कराया है, ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है। पीएमसीएच में इन्होंने डॉक्टर को दिखाया और इनका कहना है कि जब ये पीएमसीएच पहुंची तो पटना पुलिस के लोग वहाँ भी पीछा करने पहुंच गए। और इस वक्त हम जब ऋतुराज के घर पे मौजूद हैं तो सिर्फ घर की महिलाएं हैं, कोई पुरुष नहीं है। ये बताइए हमको कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या अब घर में भी रहने में डर लग रहा है क्या? हाँ, पुलिस मेरे घर के आसपास भी रहती है, फिर पूरे मोहल्ले से पूछताछ करती है। आपको जब छोड़ा पुलिस ने तो आपको कुछ कहा? ऋतुराज ने तो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया कि हमने रुपेश की हत्या की, लेकिन आपको पुलिस ने क्या कहकर छोड़ा? मुझे नहीं, कुछ नहीं बोला गया है। जिस वक्त पटना के एसएसपी इस मामले का खुलासा कर रहे थे, क्या आपने टीवी चैनल मीडिया के जरिए उसको देखा? उस वक्त आपको क्या लग रहा था? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छोड़ा गया साक्षी आपको? हम जानना चाहते हैं, दर्शक जो हमारे साथ हैं वो भी जानना चाहते हैं, क्या ऋतुराज ने एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कबूल कर लिया उसके बाद आपको घर आने दिया गया या उसके पहले आपको छोड़ दिया गया था? उसके पहले हमको छोड़ दिया गया था। और जब आपने देखा कि ऋतुराज कह रहे हैं कि उन्होंने रुपेश की हत्या की, तो आपके दिमाग में कौन सी बात आई? ये नहीं कर सकते, इनको फंसाया गया है। आपके पति का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसमें एक बात है कि एक मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ था जिसमें उनको बेल मिला था। ऋतुराज क्या अपराधियों के साथ या दूसरे गैंग या इस संगत में रहते थे? नहीं। कितने दिन पहले आपकी शादी हुई? मेरी शादी को 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल में कभी ऐसा लगा कि ऋतुराज इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, या ऋतुराज जो है वो क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल है, चोरी करना, बाकी चीज़ों को करना, हथियार रखना? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हथियार तो आपके घर से ही बरामद हुआ ना? मेरे घर से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, उनको फंसाया गया है, हथियार दे दिया गया है उनको। जब मेरे पापा और मेरे हस्बैंड को 4 दिन पहले लाया गया है, उसके बाद ऊपर जा करके पुलिस वालों ने पापा और इनको ऊपर ले गई। उसके बाद घर में मेरे बेडरूम में हथियार रखा गया। उसके बाद ऊपर से लाकर उनको हथियार हाथ में दे करके यहाँ से ले जाया गया। पुलिस खुद हथियार लाई थी। अगर आपको लगता है साक्षी कि आपके पति को इस तरह दबाव, मतलब आप जो कह रही हैं कि आपको टॉर्चर किया गया उनके सामने, ऋतुराज के सामने, और ऋतुराज को कहा गया कि आप स्वीकार करो कि रुपेश की हत्या तुमने की, तो अगर इतना कुछ आप बता रही हैं, इतना बड़ा खुलासा या दावा आप कर रही हैं, तो आपको ये लगता है कि इसके लिए आपको कहीं लड़ाई लड़नी चाहिए? कहीं लड़ाई लड़के अपने पति को आप इंसाफ दिला सकती हैं? हाँ बिल्कुल। तो कहाँ जाएंगी आप लड़ाई के लिए? हमारे जरिए, फर्स्ट बिहार के जरिए तो आपने अपनी बात रख दी, क्या कोर्ट या मुख्यमंत्री इस जगह पर भी क्या फरियाद लगाने के बारे में दिमाग में आ रही है? हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। क्या कहेंगे? हम कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे सीबीआई जांच करे। रुपेश के परिवार वाले भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ वो करें, और जो असली गुनहगार है उसको सजा दिलवाएं। अगर आपके पति गुनहगार हो तो उनको भी सजा मिलेगी? जरूर, अगर होंगे तो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस और सुशासन वाली सरकार देते हैं। पटना पुलिस का जो रवैया रहा, आपके मुताबिक जो आरोप लगा रही हैं या जो आप बातें कह रही हैं, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी का दावा और पटना पुलिस का काम एक जैसा है?
पटना पुलिस सही कर रही है, जैसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अच्छे से शासन करिए? नहीं, सही नहीं कर रही है पटना पुलिस। अब क्या चाहती हैं आप? साक्षी बोलिए, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त। हमको इंसाफ चाहिए। मेरे पति को फंसाया गया है, मेरा चीरहरण हुआ है। फर्स्ट बिहार ने इस मामले में कई रिपोर्ट दिखाई है। रुपेश के परिवार से भी हमने बातचीत की थी, उनके जो करीबी लोग रहे उनसे हमने बातचीत की। आप भी हम ही से बात करने के लिए तैयार हुई, पहले फर्स्ट बिहार से बात करने के। इसके पहले आपने कहीं मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो आप क्या इस लड़ाई को आगे भी जारी रखिएगा? हम अपने पति को इंसाफ दिलवाने के लिए जरूर करेंगे, जरूर लड़ेंगे।